नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने गरीबों को 2 महीने का राशन निःशुल्क देने के निर्देश दिए थे, लेकिन राशन दुकान संचालक यहां पर अपनी मनमानी दिखा रहे हैं और जिसकी वजह से वो लोगों से पैसे मांग रहे हैं और पैसे देने के बाद ही उनको राशन मुहैया कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। हालांकि इस मामले की शिकायत की है, तो जिस पर अधिकारियों ने अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही है। तो अब सवाल यही है कि आखिर कब इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी और कब जिस तरह से शासन की ये योजना बनाई गई है वो कब लोगों को फायदा पहुंचा पाएगी। जिस वजह से ये योजना शुरू की गई थी वो उसका पूरा फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मूलचंद। आप कहाँ रहते हो? यहाँ रंजकी जी। अच्छा, अभी राशन बटा है यहाँ पे जी। कितना मिला है आपको राशन? 85 किलो जी। कुछ पैसा ऐसा भी लगा है क्या? हाँ। कितना लिया है? 90 रुपये। 90 रुपए जी। तो अभी तो 2 महीने का निःशुल्क लेना था, फिर आप लोगों ने पैसा क्यों दिया? भैया वो सब से लिया तो हम लोग भी दिए। अच्छा, कौन है यहाँ का सोसाइटी वाला? वो अभी मई और जून में जो गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से निःशुल्क चावल का वितरण करवाना था और इसके लिए सभी जगह करवाया गया है, सभी जगह आदेश भी दिया गया है। यदि इस आदेश का किसी ने उल्लंघन किया है तो उसके जांच पश्चात उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। APL चावल और शक्कर का पैसा लेना था तो इसके विषय में पहले जांच कर ली जाएगी, उसके पश्चात ही मैं कुछ कर पाऊंगा। BPL राशन कार्डधारियों से ऐसा पैसा वसूला गया है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। मैंने पहले भी फूड ऑफिसर और कलेक्टर से ये शिकायत की थी कि लमनी की दुकान को एक लोरमी के पास के किसी दुकान के दुकानदार को अटैच कर दिया गया है और वहाँ के राशन की हर महीने चोरी होती है। इसकी जांच होनी चाहिए और वहाँ पर जो वर्तमान में दुकानदार जिसे आवंटित किया गया है उसे तत्काल निलंबित करके गांव के ही किसी व्यक्ति को या किसी सरकारी संस्था को इसके वितरण की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश मौर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश, जिस तरह से शासन के द्वारा ये योजना कोरोना काल में चलाई गई कि लोगों को निःशुल्क राशन मिल सके, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, लेकिन ऐसे में भी लोग फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिनके पास में खाने के लिए सामान नहीं है उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा कोरोना काल को देखते हुए ये योजना लाई गई, गरीब बैगा आदिवासी परिवार और जितने भी प्रदेश में जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास BPL राशन कार्ड है उनके निःशुल्क में चावल का वितरण किया जाना है। लेकिन इसी तारतम्य में हमारे मुंगेली जिले के वनांचल क्षेत्र जहां पर पहुंच मार्ग भी नहीं है, मतलब बहुत सी ऐसी सुविधाएं भी हैं जो नहीं पहुंच पाती, वहां पर राज्य की जो निःशुल्क राशन की योजना है वो पहुंची है, लेकिन वहां पर जो दुकान संचालक है वो उस पर ही पलीता लगा रहे हैं और इसमें भी अपनी जेब गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 2 महीने का जो राशन बांटा गया है उसमें भी यहाँ के जो बैगा आदिवासी हैं उनसे राशन के एवज में राशि ली गई है। ये पूरा मामला मुंगेली जिले के वनांचल क्षेत्र के ग्राम पंचायत लमनी के आश्रित ग्राम रंजकी का मामला है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पैसे मांगे जा रहे हैं, ये जो शासन की योजना है उन पर पलीता लगाया जा रहा है कि जो मंशा थी सरकार की वो यहाँ पर पूरी होती नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या यहाँ पर किसी ने देखा नहीं कि लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं? इस मामले में क्या मॉनिटरिंग नहीं की गई? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी देखना जरूरी है कि आपने अगर कोई योजना यहाँ पर चलाई है तो वो नीचे तक लोगों को उसका फायदा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से शासन द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती है, चलाई जाती है, उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग की भी जिम्मेदारी अधिकारियों और कर्मचारियों की रहती है। लेकिन जिस तरह से जो राशन वितरण के जो कार्य दिया गया है यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों को, तो उसके लिए भी शासन द्वारा सभी पंचायतों में राशन वितरण के लिए एक समूह या फिर संगठन या किसी भी पंचायत को एजेंसी दी जाती है, जिम्मेदारी रहती है कि ग्रामीणों तक राशन को पहुंचाया जाए और उन्हें राशन वितरण किया जाए। लेकिन इस साथ ही साथ जो खाद्य विभाग होता है उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है
कि ग्रामीणों तक राशन सही तरीके से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और अगर जो योजना अगर निःशुल्क योजना है तो उन्हें निःशुल्क में राशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये सारी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी रहती है। हालांकि जिस जगह में हमने खबर कवरेज किया है और जहाँ की खबर हम चला रहे हैं वह ब्लॉक मुख्यालय से करीबन 90 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि वनांचल क्षेत्र में है, जहां पर जाना बहुत ही मुश्किल रहता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो अधिकारियों के हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वनांचल अंतिम छोर तक, शासन की योजना है, अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक शासन की हर योजना पहुंचानी है और इसकी पूरी मॉनिटरिंग यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों की रहती है। लेकिन यहाँ पर जो राशन दुकान संचालक है उसकी मनमानी तो सामने नजर आई ही है, साथ ही साथ इसकी शिकायत जब मीडिया के माध्यम से खाद्य अधिकारियों को दी गई तो उनके द्वारा भी लापरवाही बरती जा रही है, उनके द्वारा भी अभी तक किसी भी तरह कोई जांच नहीं की गई है। बिल्कुल। योगेश, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे साथ में हमारे एक और संवाददाता संतोष नामदेव भी जुड़ गए हैं। संतोष, जिस तरह से जो पूरा मामला सामने आया है, ग्रामीणों से पैसे मांगे जा रहे हैं राशन के लिए, जो राशन उनको मुफ्त में मिलना चाहिए थे, तो कितनी परेशानी इससे लोगों को हो रही है? क्योंकि वैसे ही कोरोना काल में लोग परेशान थे, कहीं ना कहीं शासन से जब ये योजना शुरू हुई तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली होगी, लेकिन उसके बावजूद जब उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं तो कितने परेशान हो रहे हैं लोग? जी, मैं जी जानकारी देना चाहूँगा। पूरा का पूरा वनांचल क्षेत्र है ये, और जब हमें इसकी जानकारी लगी तो क्या ये गौरला पेंड्रा मरवाही के सीमावर्ती गांव है ये जी। पहले जो है यह गांव लमनी ग्राम पंचायत पूरा का पूरा गौरेला थाने के अंतर्गत आता था, और क्योंकि ग्राम पंचायत के एक व्यक्ति ने हमें खबर दी थी, तो हमारा क्षेत्र ना होते हुए हम वहाँ पहुंचे और हमने खबर बनाई। काफी परेशान हैं यहाँ के लोग। जी मैम जी। तो लोग यहाँ के परेशान हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत की अधिकारियों से, क्या कुछ आश्वासन अभी तक मिले हैं? आश्वासन तो क्या है, पूरा का पूरा मामला ये मुंगेली जिले का है, तो हमारे संवाददाता को मैंने पूरा का पूरा मामला दे दिया था, और उन्होंने जो बात की है, जो अधिकारियों का कहना है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है, ये वही बता पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ में समाजसेवी शैलेंद्र जायसवाल भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरह से योजना सरकार की थी कि लोगों को राशन मुफ्त में मिले, कई जिस तरह से परेशानियां अभी चल रही हैं कोरोना की वजह से, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए योजना शुरू की गई, लेकिन उस पर ही अब लोग पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, और जो राशन मुफ्त में मिलना चाहिए था उसके लिए भी अब पैसे लिए जा रहे हैं। मैं ये चीज वहाँ रंची जब गया तो सुन के खुद आश्चर्य हो गया कि पूरा देश, पूरा विश्व आज संकट से घिरा हुआ है। लोग दोनों हाथ उठा के जिससे जो हो रहा है मदद कर रहे हैं। शासन की भी एक योजना है कि मई जून में जितने हितग्राही हैं उनको सबको मुफ्त में राशन दिया जाए। और वहां जाने के बाद मेरे पता चला कि वहां से जो संचालक है उनसे पैसा लेके राशन दे रहा है। इस संदर्भ में मैंने मुख्य अधिकारी से भी बात की, उनसे शिकायत भी की, माननीय विधायक जी के ध्यान में भी इस विषय को लाया, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। जिस तरह से देखा जाए पैसे यहाँ पर लिए जा रहे हैं, तो जैसे कि आपने मामला संज्ञान में डाला है विधायक जी को और अधिकारियों को भी, लेकिन क्या ऐसे में अधिकारियों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब राशन वितरण वहां पर हो रहा है तो ये भी देखें कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी मॉनिटरिंग करें? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वहां पर जो शासन की योजना पर अगर पलीता लग रहा है तो ये अधिकारियों की नाकामी है। जी, अधिकारियों की नाकामी है, और मैं तो ये भी मानता हूँ कि अधिकारी के नाकामी के साथ साथ अधिकारियों को उनको अपना साथ या क्या बोले हस्त, मतलब 6 हस्त प्राप्त है उनको। जब तक अधिकारी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मई जून के राशन के एवज में पैसा लेते जी। और अधिकारी की भी मिली भगत है, इसीलिए वो लोग शांत बैठे हैं और कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब विधायक जी को भी और अधिकारियों को आपने इस मामले की जानकारी दी है, उनके संज्ञान में ये मामला आ चुका है, तो अभी किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है? कब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं कि उनको पैसे देना पड़ रहा है राशन के लिए, उनको एक बार फिर से मुफ्त में राशन मिलेगा? जी, इस संदर्भ में जब चर्चा हुई तो उनके द्वारा कोई एक निश्चित समय तो नहीं बताया गया था मेरे को, लेकिन बोले कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके आपको इसकी जानकारी देंगे करके। जी
जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। योगेश, जिस तरह से इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई कदम अधिकारियों द्वारा या किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस पूरे मामले में उठाया गया है जिससे ये लगे कि लोगों की समस्या का समाधान यहाँ पर हो रहा है? जी बिल्कुल मयंक, जिस तरह से यहाँ पर जो यहाँ के जो खाद्य अधिकारी हैं, चाहे जिले की बात करें, जिले की खाद्य अधिकारी या उनके कर्मचारियों की बात करें, तो सभी को इस पूरे मामले का संज्ञान है, पूरे मामले की जानकारी है। बकायदा उनसे बैठकर चर्चा भी की गई थी, क्योंकि बैगा आदिवासी जो कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, जिनके लिए शासन की सारी योजनाएं अंतिम छोर तक पहुंचाने की आवश्यकता रहती है और दिशा निर्देश भी है कि बैगा आदिवासी तक सारी योजनाएं पहुंचानी है और किसी भी तरह से उन्हें तकलीफ नहीं देनी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पर जो दुकान संचालक है, उनके द्वारा जो राशि ली जा रही है वहाँ के आदिवासियों से, क्योंकि वहाँ के आदिवासी ब्लॉक मुख्यालय से करीबन 90 से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं, आने जाने का कोई साधन नहीं है, तो वो लोग शिकायत करने भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो गरीब बैगा आदिवासी हैं, उनके पास गाड़ियों की भी ज्यादा साधन नहीं है, तो शिकायत करने भी नहीं पहुंच पाते। अगर कोई मीडिया वहाँ पहुंचती है या कोई जनप्रतिनिधि वहाँ पहुंचते हैं, तब वो अपनी समस्याओं को उनको अवगत कराते हैं, तब उनकी समस्याएं यहाँ के अधिकारियों तक पहुंच पाती है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के अधिकारी या कहें जनप्रतिनिधि, चाहे जो सत्ता में है चाहे विपक्ष में है, वो सारे लापरवाह नजर आ रहे हैं, उनकी कोई सुध लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं है। जी बिल्कुल। योगेश, जिस तरह से आप लोग जब इस पूरी रिपोर्ट को करने वहां पर गए थे, तो वहां पर आपकी लोगों से बात हुई होगी, क्या कुछ कहना था उनका? क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार शासन की योजनाओं के तहत उनको राहत पहुंचाने की बात कही जाती है अलग अलग तरीके से, जैसे कि आपने बताया कि उनको विशेष संरक्षण देने की बात की जाती है, उनको हर सुविधा देने की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारी टीम वहां पर कवरेज करने पहुंची थी, तो चूंकि वो अचानामा टाइगर रिजर्व का कोरजुन क्षेत्र में स्थित है वो गांव, और वहां पर शासन की सारी योजना पहुंचानी जानी है, जिसमें आपका राशन के अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी बनाने हैं और आवास योजना के तहत आवास भी बनने हैं। चूंकि आवास वहां पर ATR क्षेत्र में होने का पक्का निर्माण नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद भी आवास का निर्माण हुआ है, उसमें भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, शौचालयों में भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। नाम मात्र बस टीना और टप्पड़ लगा के शौचालय बना दिए गए हैं और छोटा कमरा बनाकर आवास बना दिया गया, और सारे हितग्राहियों से सारी राशि निकाल कर वहाँ के जो सरपंच और सचिव और रोजगार सहायक, ये सारे लोगों की मिली भगत से वहाँ पर ये सारा भ्रष्टाचार का काम किया गया है। और अगर बात कहें उनकी सुविधा देने की, तो सुविधाएं सिर्फ नाम मात्र ही उन्हें सुविधा मिल पा रही है। जी बिल्कुल योगेश, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए ऐसे आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तमाम कोशिशें की जाती हैं, कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जब धरातल पर ये सुविधाएं उनको ना मिले और जो योजनाओं का लाभ ना मिले, तो कैसे ये लोग मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे, कैसे इनका विकास होगा? तो यही सवाल बड़ा खड़ा होता है। बिल्कुल जी, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर बैगा आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अभी विस्थापन की भी योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के सहयोग से, वहाँ के जो ATR के अंदर जो जितने भी गांव हैं उनको विस्थापित किया जाना है। विस्थापित करने के बाद उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात तो कही जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की बात तो है शासन द्वारा की जाती है, लेकिन जो योजनाएं हैं जो निकाली जाती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। इस पर जो बीच के अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि होते हैं पंचायत स्तर के, वो सारे लोग मिली भगत करके उनका हक मारते हैं। जी बिल्कुल योगेश, इस तरह से अब जो खाना उनको मिलना चाहिए था, जो राशन उनको मिलना चाहिए था, वो उनको मुफ्त में नहीं मिल पा रहा है, और तमाम तरह की जो सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए थी वो भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो तमाम तरह के बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर शासन की इतनी योजनाएं होने के बावजूद आखिर उन तक की सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? अधिकारी क्या कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जी निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, और उनसे भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है यहाँ के अधिकारियों की, क्योंकि अधिकारी है और शासन के निर्देश पर उन्हें कार्य करना है और अंतिम छोर तक उन्हें शासन की सारी योजनाएं पहुंचानी है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो ब्लॉक मुख्यालय में बैठे रहते हैं, और ब्लॉक मुख्यालय में बैठने के अलावा उन्हें भी निर्देश है कि सभी जगह जाकर जो शासन की योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करनी है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं
वो सिर्फ ब्लॉक मुख्यालय में बैठे बैठे ही कागजों में ही सारे जो योजनाएं हैं उसे कागजों में ही पूरा कर देते हैं और कागजों में ही उसे अंतिम छोर तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर, धरातल पर वो योजनाएं अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल योगेश, क्योंकि बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि सरकार लगातार ये दावे करती है कि हम बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं जिससे जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी भलाई हो सके, उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ सकें। यही सब वादे करके सत्ता में आती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, तमाम तरह की योजनाएं निश्चित तौर पर चला रही है, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जमीनी स्तर पर जाकर देखे कि जो योजनाएं वो चला रही है उसका लाभ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या फिर जिस तरह से जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो निचले कर्मचारी हैं वो जो उन तक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। तो क्या सरकार की तरफ से इस तरह के कदम आगे देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोई भी सत्ता पक्ष चुनाव के समय अपनी घोषणा पत्र जारी करती है, घोषणा पत्र में जो भी वायदे करती है उनमें से अधिकांश वायदे पूरे भी करती भी है, लेकिन सरकार द्वारा योजनाएं घोषणा पत्र को पूरा करते हुए वादे पूरे किए जाते हैं, लेकिन उस पे जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, वो इस पर सरकार की योजनाओं पर पलीदा लगाते हैं। सरकार की छवि भी इससे धूमिल होती है। कहीं न कहीं जो योजनाएं अगर अंतिम स्तर तक नहीं पहुंचती हैं तो लोगों को लगता है कि सरकार वादा करके भूल गई है, जिसके कारण आने वाले पंचवर्षीय में भी उन्हें दिक्कतें होती है और उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए शासन को एक निश्चित रूप में एक कमेटी बनानी चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, उसकी निगरानी बाकायदा शासन स्तर से उन्हें करानी चाहिए। और इस पर अगर योजनाएं वहां नहीं पहुंच रही है तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि पहले भी इस तरह की खबर हमने चलाई है, उसमें शिकायत भी हुआ है, जिसमें बाकायदा कर्मचारियों या अधिकारी उन्हें दोषी पाया गया, लेकिन उन्हें भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें सिर्फ और सिर्फ शोकाज नोटिस जारी करके तो पूरे मामले को ठंडे पत्ते में डाल दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, क्योंकि एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए और लगातार हर बार यही बात की जाती है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको हम मुख्य धारा में जोड़ेंगे, उनका विकास करेंगे। लेकिन आजादी के 70 साल के बावजूद, उसके बाद भी हम आज भी वही बात कह रहे हैं, जबकि इनका अभी तक विकास हो जाना चाहिए था, मुख्य धारा में इनको जुड़ जाना चाहिए था। अगर आज भी हम ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर इतने सालों में जो हमने वादे किए थे, जो बातें कही थी, जो बार बार हम सरकारें भी ये कहती हैं कि हमने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है, तो आज भी वो उसी स्थिति में क्यों है जो 70 साल पहले थे? जी बिल्कुल मयंक, जिस तरह से शासन द्वारा कहा जाता है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ योजनाएं ला रहे हैं, बहुत सारी चीजें उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं, तो शासन उपलब्ध तो जरूर कराती जरूर है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि आदिवासी, बैगा आदिवासी जंगल में रहना पसंद करते हैं, वो शहरों में आना बहुत ही कम पसंद करते हैं और जंगलों में ही रहकर ही वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जंगलों में रहने के बावजूद शासन की सारी योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए। शासन जो योजनाएं जारी करती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। इसमें मुख्य कारण यह है कि जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं और जो विभाग कर्मचारी होते हैं, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही होती है। वो अपनी कमाई के चक्कर में उन बैगा आदिवासियों तक वो योजनाएं नहीं पहुंचा पाते। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे साथ में सचिव नीरज सप्रे जुड़ गए हैं। नीरज जी, जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया है, जिसमें जो शासन की तरफ से राशन मुफ्त में मिलना चाहिए था आदिवासियों को, वो उनको मुफ्त में नहीं मिल पा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? कहाँ सर जी कहाँ? ये लमली ग्राम पंचायत के रंजकी गांव का हम ये पूरा मामला बता रहे हैं, वहां पर ये पूरा मामला सामने आया। मेरे को तो पता नहीं है भाई इस बारे में ऐसा कभी। जी, आपको इस मामले में जानकारी नहीं है? नहीं तो जी, लगातार इस मामले की शिकायत की जा रही है, तमाम अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की गई है और आप तक ये अभी तक ये शिकायत नहीं पहुंची है? नहीं तो योगेश, जिस तरह से नीरज जी बता रहे हैं कि उन तक ये मामले की जानकारी नहीं पहुंच रही है, तो क्या जिस तरह से पूरे सब जगह शिकायत की जा चुकी है, कितना सच बोल रहे हैं नीरज जी? जी, बताना चाहूंगा कि मयंक जी, यहाँ पर ये पूरा पंचायत के बारे में जानकारी खाद्य अधिकारी से लेकर ऊपर जिले के अधिकारी तक भी पहुंच चुकी है
और इवन गांव के लोगों को भी जानकारी है, तो जी। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि पंचायत सचिव को भी इसकी जानकारी ना हो। जी बिल्कुल। नीरज जी, जिस तरह से हर जगह इस पूरे मामले की जानकारी है, आप अनजान बनकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर जी, मेरे को बिल्कुल पता नहीं है इसके बारे में। अभी मैं गया था पिछले सप्ताह, तो मेरे को कोई नहीं पता इसके नहीं, बारे तो में। आपको ये जानकारी क्यों नहीं है भाई? ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज जो राशन मुफ्त में मिलना चाहिए था वो मुफ्त में नहीं मिल पा रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना। नहीं, अगर मेरे को पता होता सर जी तो मैं उसके बारे में वो करता, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं है, कोई बताया नहीं है, गांव वाले भी पता नहीं चला मेरे को। जब गांव वाले हर जगह जाकर इस पूरे मामले की शिकायत कर चुके हैं, समाज सेवी भी हैं, वो भी शिकायत कर चुके हैं, आप तक ये मामला नहीं पहुंचा, वरिष्ठ अधिकारियों तक ये मामला पहुंच चुका है। जनपद कल भी गया था, कल जनपद में पता भी नहीं चला, अभी तक तो लेटर नहीं आया जनपद में भी। जी, तो अब हमने आपके संज्ञान में ये मामला ला दिया है, तो अब क्या कार्रवाई करेंगे? अब सोमवार को जाऊंगा सर जी, तो देखते हैं पता करके वास्तव में क्या चीज है। देख, अब वो जी। सरपंच जो चलाता है सोसाइटी को, जी है ना, अब वही अपना काम वही करता है। जी, हाँ, चलिए देखते हैं कि अब आप क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में कार्रवाई बहुत जरूरी है। चलिए, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। योगेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो शासन की योजनाओं पर किस तरह से पलीता लगाया जाता है, ये हमको यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना काल में सरकार की मंशा थी कि लोग भूखे ना रहें, उनको कम से कम राशन मिलता रहे, और इसके तहत उन्होंने मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया था। लेकिन इस योजना पर भी जो लोग हैं वो पलीता लगाते नजर आए, लोगों से, आदिवासी लोगों से, जनजातीय लोगों से, इसके लिए भी वो पैसे लेते नजर आए हैं। अब ये पूरा मामला अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक पहुंच चुका है। अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और कब लोगों को मुफ्त में राशन मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बस सही है।